हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। पिछले कुछ दिनों से हम स्टैटिक जी के कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UP+ री एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या दिल्ली पुलिस हो, SSC का कोई एग्ज़ाम हो, जहाँ GK का पोर्शन ज़्यादा रहता है, GK पूछी जाती है, यह क्लासेस आपको बिना स्किप किए हुए पूरी लेनी चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े चैनलों पर क्या रहता है कि एक एक घंटे टीचर पढ़ा रहा है और उसमें कंटेंट मिलेगा आपको 35-40 मिनट, बस अपने कोर्स का प्रचार, अपनी बुक का प्रचार, उन्हें इसी से टाइम नहीं मिलता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना कोई बुक बेचनी है। केवल कंटेंट 10-20 मिनट में आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पूरे डिटेल से विश्लेषण करते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज का टॉपिक है हमारा ओलंपिक खेल। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है ओलंपिक दिवस? 23 जून को मनाया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 BC में खेले गए। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसिस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वह यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। और कब आयोजित हुए थे? 776 BC में। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता का प्रारंभ है वह हुआ 1896 में। फ्रांस के पियरे डी कोरबाटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। एथेंस शहर में हुआ, इन्होंने प्रयास किए। जो फ्रांस के पियरे डी कोरबाटिन थे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 में हुआ। किस शहर में हुआ? तो एथेंस शहर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1894। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1894 में क्या हुआ? ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। इसीलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? इसकी याद में ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसके मुख्यालय की बात कर लें, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक IOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओलंपिक यदि ध्वज की बात कर लें तो ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसमें से वो महाद्वीप नहीं है कौन सा जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, कोई मानव ही नहीं है। इन 6 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। एक है यूरोप, एक है अफ्रीका, एक उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका इसमें नहीं है। तो नीला जो कलर है इसका वो दर्शाता है यूरोप को, और काला कलर दर्शाता है आपके अफ्रीका को, लाल कलर दर्शाता है अमेरिका को। आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाल लाल मतलब खतरनाक कौन रहता है? अमेरिका रहता है, कहीं भी बम पटक देता है। तो लाल उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों आ जाते हैं। काला काला अफ्रीका और नीला यूरोप। पीले में आता है आपका एशिया। शांत है अपना इंडिया, तो इंडिया भी एशिया में है, इसलिए पीला पीला शांति का प्रतीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। हरा हरा में आता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग हैं? तो 6 रंग हैं। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग हैं? 6 रंग हैं। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है। जैसे आप किसी भी ध्वज में रंग करोगे तो पहले जो जिसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं उसे लगाओगे ना, पृष्ठभूमि को, उसके ऊपर ही तो रंग करोगे। तो पृष्ठभूमि कैसी है? सफ़ेद रंग की है। यह ध्वज कोबाल्टन में डिजाइन किया गया था। कहाँ पर डिजाइन किया गया? कोबाल्टन में। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। तो सबसे पहले ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया? तो 1920 में। कहाँ फहराया गया? कौन से ओलंपिक में? तो एंटवर्प ओलंपिक। नेक्स्ट, ध्वज का उद्देश्य क्या है? तो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। यह ध्वज का उद्देश्य है, मतलब ध्येय वाक्य है। और कम्युनिटर इस बार जोड़ा गया था 2021 में। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। अर्थ होता है इसका तेज, ऊंचा, बलवान, साथ साथ। 1897 में डेडॉन द्वारा इसे डिजाइन किया गया था ध्वज के उद्देश्य को। नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल। तो इसे जलाने की शुरुआत, ओलंपिक मशाल को जलाने की शुरुआत होती 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। नीदरलैंड में आता है जो एम्स्टर्डम। पहली बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई। तो पहली बार मशाल कहाँ जलाई गई? मीनार के ऊपर। आधुनिक मशाल हाथ वाली है, जो हाथ में जलाई जाती है,
वह है 1936। पहली मसाल यदि पूछे जो मीनार के ऊपर जलाई गई थी 1928 में शुरू हुई थी। फिर आधुनिक मसाल जो हाथ में लेकर जलाई जाती है वह 1936 1936 से शुरू होती है। इस मसाल के खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो टीवी पर प्रसारण हुआ 1960 से शुरू। ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत हुई 1904 से। ओलंपिक शुभंकर कब से शुरू हुए तो 1968 से। तो ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 में क्या हुआ, टीवी पर प्रसारण शुरू हुआ। उसके बाद ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत को हुई 1904 में हुई। उसके बाद ओलंपिक शुभंकर कब से शुरू हुआ तो 1968 में ओलंपिक शुभंकर शुरू हुआ। 1960 टीवी पर प्रसारण, मेडल 1904 में और शुभंकर 1968 में। आप बस वीडियो में तक बने रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओलंपिक के हर क्वेश्चन हमें कैसे याद हो गए हैं। ओलंपिक पदक सबसे अधिक पदक पुरुषों में जीते हैं अभी तक माइकल फ्रेड फेल्प्स ने। माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक टोटल जीते हैं। इसमें से उनके 23 गोल्ड हैं और 3 रजत पदक हैं, 2 कांस्य पदक हैं। 28 तैराकी में जीते हैं और इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते। मार्क स्पिटिक का रिकॉर्ड तोड़ा था, 7 पदक थे इनके 1972 का म्यूनिख ओलंपिक जर्मनी। नेक्स्ट है सबसे अधिक पदक महिलाओं में यदि बात कर लें तो लारिसा लेतिनीना, और यह किस खेल से संबंधित रखती हैं, जिम्नास्ट से। कहाँ की हैं, रूस की हैं। 18 पदक जीते हैं, 9 गोल्ड, 5 कांस्य और 1 ब्रॉन्ज, 9, 5, 4। इसके बाद महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लिया। इससे पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी। 1900 से इन्होंने क्या किया, महिलाओं ने भाग लिया था। सबसे अधिक बार ओलंपिक इंदौर में हुए। कहाँ हुए, इंदौर में। इस 1908 में, 1948 में और 2012 में सबसे अधिक ओलंपिक। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे अधिक अभी तक जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे वो वहाँ पर लंदन लिखा हुआ था इंग्लिश में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी अन्य देश से अधिक 4 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी तक हो चुके हैं। 1904 में, 1932 में, 1984 में और 1996 में। और ग्रेट ब्रिटेन लंदन की यार बात कर लें तो 3 ग्रीस ओलंपिक इसमें हो चुके हैं, 1908, 1948 और 2012 में। तो सबसे अधिक बार आयोजन कहाँ पर हुआ है तो अमेरिका में हुआ है। तो सबसे अधिक ओलंपिक का आयोजन अमेरिका में, उसके बाद लंदन में 3 बार हुआ है। लंदन लिखा हुआ है, लंदन में हुआ है 3 बार, 1908, 1948, 2012। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम के लिए, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। 2021 में ओलंपिक गेम कहाँ हुए तो टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पर हुए। 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह आपके एग्जाम में छपेगा। 2021 में कहाँ हुए हैं, टोक्यो जापान में हुए हैं, 2021 का जापान में, 2024 के पेरिस फ्रांस में, 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए में, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो 2032 ऑस्ट्रेलिया, 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, 2024 पेरिस फ्रांस और 2021 टोक्यो जापान। इतनी बार रिवाइज कर लिया है कि आपको अलग से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो में तक बने रहें। 3 बार ओलंपिक खेल आपके रद्द हुए हैं। एक बार हुए 1916 के, जो कि बर्लिन में होने थे, 1940 के टोक्यो में और 1944 के लंदन में। तो 1916 के बर्लिन वाले रद्द हुए, 1940 के टोक्यो वाले और ये लंदन वाले 1944 की है विश्व युद्ध के कारण रद्द हुए हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक पदक अभी तक किसने जीते हैं तो यूएसए अमेरिका ने जीते हैं। 2634 पदक, 1061 इसमें सोने के हैं, गोल्ड हैं। ओलंपिक में भारत की स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में और 2 रजत जीते। एथलेटिक्स से संबंधित थे नॉर्मल प्रिजार्ड, और सबसे पहले 1900 में भाग लिया भारत की तरफ से और 2 रजत पदक जीत के लाए। भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा जिसमें 5 एथलीट थे। ओलंपिक में भारत ने कुल पदक 35 जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज। हॉकी में कुल पदक 12 जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं आपके, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज हैं।
कुश्ती में पदक 3 और 4, सिल्वर और ब्रॉन्ज, 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में जान लेते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता था हॉकी टीम ने। 1928 के बाद गोल्ड जीता 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में, 1980 तक अपना दबदबा हॉकी टीम ने, इंडिया की ने बना कर रखा। 1980 लास्ट बाल आपको याद रखना है, कहाँ जीता है, मॉस्को में। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। इनका जन्म बार बार पूछा जाता है। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। 1905 से 1979 तक इनका जीवन काल रहा। 29 अगस्त को आपको याद रखना है, क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती है और 29 अगस्त को इन्हीं की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब? 29 अगस्त। इसके बाद बात करने वाले हैं एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण। तो सबसे पहले हमारे अभिनव बिंद्रा जी स्वर्ण लाते हैं भारत के लिए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक रहता है 10 मीटर एयर राइफल में। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक यह था व्यक्तिगत पदक, और यह है पहला पदक। केडी यादव ने जीता था 1952 में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए 6 पदक जीते थे। इसमें भारत ने 3 रजत थे, 3 कांस्य थे। विजय कुमार शूटिंग से संबंधित इन्होंने पदक जीता था। सुशील कुमार 66 किलोग्राम कैटेगरी में, योगेश्वर दत्त ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अगले गगन नारंग ने भी, साइना नेहवाल और मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वाली कैटेगरी में जीता। इस प्रकार ये पूरे 6 के 6 हो गए। इसके बाद 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक का आयोजन होता है। यहाँ पर ब्राज़ील 31 में ओलंपिक थे। कैसे थे? 31 में। यहाँ पर अपनी पीवी सिंधु जी सिल्वर मेडल लेकर आती हैं और साक्षी मलिक जी 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज कुश्ती से संबंधित हैं, यह लेकर आती हैं। तो साक्षी मलिक का संबंध किससे है? कुश्ती से है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सिडनी ओलंपिक में जीता था 2000 में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन थी? तो नीलिमा घोष। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन थी? नीलिमा घोष। शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष प्रतिस्पर्धाएं आइस हॉकी, स्पीड स्पेटिक, स्नोन और फ्री स्टाइल स्काई। सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक हुए तो 1924 में सैमानिक्स फ्रांस में हुए थे। 2022 के शीतकालीन खेल कहाँ होंगे? तो बीजिंग चीन में हुए हैं। इसके बाद भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लिया। भारत ने 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लिया। 2018 के शीतकालीन खेल प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में हुए थे। 2018 के कहाँ हुए थे? तो शीतकालीन खेल प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में। 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है भारत। 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। ऊपर भी हमने पढ़ा है, तो 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लिया है भारत ने। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 अभी हुआ है, इससे क्वेश्चन बनना तय है, तो आप इसको अच्छे से देखें और समझें। 32वें ओलंपिक जो कि 2021 का क्रम पूछ लेगा, तो कौन से ओलंपिक थे? 32वें ओलंपिक थे। इसमें टोटल 11,326 एथलीटों ने भाग लिया है। 206 टीमें थी। इवेंट हुए हैं इसमें 339। शुभंकर की बात कर लें तो मिराई तोबा 2021 के टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक यह ओलंपिक चले हैं। बोली टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल। मसालधारी नाओमी ओसाका थी भारत की तरफ से। उद्घाटन समारोह में नार हुई थी, जापानी सम्राट ने किया था। नए खेल कौन कौन से जुड़े हैं 2021 में? तो स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, यह 2021 में जोड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा पदक एमा मैकॉन तैराक हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने जीते हैं 4 गोल्ड और 30 कांस्य पदक हैं। 3 कांस्य पदक, 4 गोल्ड, टोटल 7 पदक जीते हैं। एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की हैं सबसे ज़्यादा पदक व्यक्तिगत रूप से। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे उद्घाटन समारोह में, और बजरंग पुनिया यह समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान है अमेरिका का, 39 गोल्ड जीते हैं। कुल पदक की यदि हम बात कर लें तो 113 पदक रहे हैं। और चीन की यदि हम बात कर लें तो चीन ने 38 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं चीन ने? 38। और सबसे ज़्यादा किसने जीते? अमेरिका ने, इसमें 39 गोल्ड हैं, 113 टोटल पदक हैं। जापान ने 27, ब्रिटेन ने 22 और रूस ने 20 जीते हैं। तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन। यह आपको दोनों इंपोर्टेंट याद रखना है, 39 और 38।
इसके बाद आपको भारत की स्थिति याद रखना है, तो भारत का 48वां स्थान रहा है। कितना स्थान रहा है? 48वां स्थान रहा है। कुल पदक भारत ने 7 जीते हैं, इसमें से 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज है। अब हम सातों की बात कर लेते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, क्या क्या पदक जीते हैं, सारी डिटेल आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साईखोम मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है 49 किलो 49 कैटेगरी में, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। तो मीराबाई चानू कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। रवि दहिया आपके कुश्ती से संबंधित हैं, सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, कांस्य पदक जीता है, जिसे हम ब्रॉन्ज मेडल भी कहते हैं। लवलीना बोरगोहन, इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहन, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। तो कुश्ती में एक तो जीता है रवि दहिया ने सिल्वर मेडल, और कुश्ती में बजरंग पुनिया जी ने कांस्य पदक। हॉकी टीम भी अपनी गई थी, उसने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर, किस देश को हराकर? जर्मनी, यह आपको याद रखना है, जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है हॉकी ने। कैप्टन थे इसके मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के। मनप्रीत सिंह कौन थे? कैप्टन थे हॉकी टीम के। 41 साल बाद इसने कोई पदक जीता है, वो है आपका कांस्य पदक, कैप्टन मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्डन बॉय, इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया है। 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंका था, इसलिए भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस कब से मनाया जाए? 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं सातों कैंडिडेट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक गोल्ड हमने देखा नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। उसके बाद 2 सिल्वर, तो एक मीराबाई चानू भारोत्तोलन में लाती हैं 1 सिल्वर। उसके बाद 1 सिल्वर लाते हैं आपके रवि दहिया कुश्ती में। और 4 ब्रॉन्ज की बात कर लें, ब्रॉन्ज या कांस्य पदक, तो एक आता है बैडमिंटन में पीवी सिंधु के द्वारा, एक लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में, और तीसरा आता है कुश्ती में, किसके द्वारा आता है? बजरंग पुनिया के द्वारा। एक हमारी हॉकी टीम लाती है कांस्य पदक 41 साल बाद जर्मनी को हराकर, कैप्टन मनप्रीत सिंह, इसके कैप्टन रहते हैं हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साईखोम मीराबाई चानू सिल्वर मेडल भारोत्तोलन कैटेगरी में, कुश्ती में रवि दहिया सिल्वर मेडल, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में कांस्य पदक, बजरंग पुनिया कांस्य पदक, कुश्ती में हॉकी टीम कांस्य पदक लाती है, जर्मनी को हराती है। कैप्टन रहते हैं इसके मनप्रीत सिंह, और हमारे गोल्डन बॉय रहते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड हमें लेकर देते हैं। एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं कि कब कब होने और कहाँ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2021 के होने टोक्यो जापान में, 2024 के पेरिस फ्रांस में, 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए में, और 2032 के ब्रिस्बेन में। तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ से मदद मिलनी तय है। जय हिंद।